सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही कर सकती है फकीर समाज का विकास। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात के बाद फकीर मूल जाति से संबंध रखने वाले उपनाम शाह साय अलवी मलंग मदार का समावेशन किए जाने को लेकर समाज पूरी तरह आश्वस्त दिखा। दशहरा टाइम्स के लिए वसीम शाह राजू की रिपोर्ट। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चांदनी शाहबानो राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया ने फकीर समाज की तथाकथित तंजीमों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम फकीरों से एक विशेष अनुरोध करना चाहती हूं। समाज और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने निजी स्वार्थ, मनभेद और कट्टरता को त्याग कर समाज हित में एकजुटता दिखाएं। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही है जो सूफी शाह मलंग फकीर समुदाय का विकास कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज के झूठे हितैषी सरकारों ने जिस तरह फकीर समाज को मुख्यधारा से दूर रखा वो माफी के लायक नहीं है। यह एहसास आज समाज के बुद्धिजीवियों को अच्छे से हो चुका है, इसलिए अब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, वोट नोट चंदा बिरयानी वाली तंजीम फकीर समाज नहीं सहेगा, बदल के रहेंगे। अब समाज विकास की धारा चाहती है और मुझे खुशी है कि समाज का विश्वास हमारे मार्गदर्शक भाई साहब इंद्रेश कुमार जी पर है। भाई साहब पर यह विश्वास इसलिए है क्योंकि उन्होंने फकीर समाज की समस्याओं को पूरे देश के सामने पारदर्शिता से प्रस्तुत किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गरीब पिछड़ा मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के मकसद से सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया संगठन के माध्यम से फकीर समाज के सपनों को पूरा करने वाली राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन है। शाहबानो ने बताया कि आज हम फकीर समाज के लोग 2025 में 1947 की आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, जबकि सदी बीत चुके हैं, यानी हमारे समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा मजनू शाह मलंग, अहमदुल्ला शाह सहित सैकड़ों सूफी सिंध फकीर मलंगों ने जो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उसका इनाम आज मोदी और योगी की भाजपा सरकार दे रही है। उन्होंने आगे कहा, हमारे बुजुर्ग भारत को स्वतंत्र विकसित राष्ट्र बनते हुए देखना चाहते थे, आज हम उसके भागीदार होंगे। फकीर समाज आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित समाज के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश से और इस्लाम मजहब के महान चिंतक केंद्रीय अधिकारी RSS भाई साहब इंद्रेश कुमार जी के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में अति पिछड़ा मुस्लिम फकीर समाज देश की मुख्यधारा में जुड़कर सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक, शिक्षित, राजनीतिक ताकत बनेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डा इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में 4 जनवरी को MRM का प्रतिनिधि मंडल सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात के बाद फकीर मूल जाति से संबंध रखने वाले उपनाम शाह साय अलवी मलंग मदार का समावेशन किए जाने को लेकर समाज पूरी तरह आश्वस्त दिखा। कहा कि मुझे विश्वास है कि अन्य राज्यों की भांति यूपी में भी फकीरों के उपनाम का कमल खिलने वाला है। मैं समाज के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं और स्थानीय तंजीमों के प्रमुख से कहूंगी कि पूरी निष्ठा के साथ एक नई राह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संकल्प तालीम, तहजीब और तरक्की से उन्हें परिचित कराए। ये हमारे आदर्श इंद्रेश कुमार ही है जो फकीरों को देश दुनिया की बेहतरीन समाज का गौरव दिला सकते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ ने पिछले साल पार्लियामेंट में मुस्लिम समुदाय में ही एक अलग औकाफ वक्फ बोर्ड सूफी शाह मलंग फकीर समाज के लिए मांग की है, जो समाज में सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास संबंधी पहल है। इस उद्देश्य से एक ऐसा सामाजिक बदलाव होगा जो जड़ों से जुड़े रहने का एहसास दिलाने के साथ हमारे विरासत को भी दर्शाता रहेगा। और मैं क्या कहना चाहिए, किसने उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से लोगों की उपस्थिति है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का मेन मुद्दा क्या था, डिबेट करना क्या होता है? हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मैं ये देना चाहूँगी कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़कर देश को एकता के सूत्र में बांध रहा है, उस तरीके से मैं चाहती हूँ भारत का हर मुसलमान ऐसे ही बैठकर संवादों पर विचार कर
है कि जैसे कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, लेकिन ये आगामी विधानसभा चुनाव है, मुस्लिम को बीजेपी वोट क्यों नहीं देती, क्या वजह है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये इसका जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नहीं, वोट नहीं, उम्मीदवार की मुस्लिम क्यों नहीं बनाती है, एमएलए वगैरह की? ऐसा नहीं है जैसे समाज जागरूक होता जा रहा है उस तरीके से ये आप बात जी नहीं मंत्री है। मुस्लिम समाज के कई ऐसे मंत्री हैं जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं ये दानिश बस हैं और कोई जी मंत्री बिल्कुल नहीं है। ऐसा हर राज्य में बनाए जाएंगे मुझे पूरी विश्वास है नहीं, ये मुद्दा आप लोग अपना पार्टी को उठाइए ना कि टिकट क्यों नहीं देते हैं। जी बिल्कुल